हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 15 क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन से संबंधित घन तथा घनाभ टॉपिक को कवर किया था। आज हम उससे आगे कमरे से संबंधित जो क्वेश्चन मोस्ट हैं और एग्ज़ाम में बनते हैं उनको हल करेंगे। आप वीडियो को स्किप ना करके वीडियो प्रारंभ से लेके अंत तक देखें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इस शेप का कमरा है, इसमें यहाँ ये लंबाई है और यहाँ ये हाइट दी गई है। हाइट यहाँ लो और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है, चौड़ाई b। तो यहाँ कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर b, ऊंचाई बराबर h। तो कमरे से संबंधित जितने भी रूल बनते हैं, तो पहला रूल है कमरे में हवा का आयतन। कमरे में हवा का आयतन। तो कमरे में अगर हवा का आयतन निकालना तो उसके लिए हम जिस रूल का प्रयोग करेंगे, L गुणा B गुणा H। उसके बाद दीवारों का क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो दीवारों का क्षेत्रफल, तो दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद फर्श या छत का क्षेत्रफल। तो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका रूल बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये कमरे से संबंधित रूल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि कमरे से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। 6 मीटर ऊंचा है। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ कमरे की लंबाई L बराबर 10 मीटर, चौड़ाई B बराबर 8 मीटर, ऊंचाई H बराबर 6 मीटर। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ये जो दीवारों का क्षेत्रफल है, इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो कमरे की
दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो यहाँ 2 गुणा लंबाई कितनी दी है 10, तो 10 प्लस, और चौड़ाई कितनी 8, तो 8, और गुणा ऊंचाई कितनी 6, तो 2 गुणा 10 8 18 गुणा 6, 18 दूनी 36, 36 गुणा 6। जब 36 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंग 36 का 6, तो हासिल 3, 36 18 3 21, तो कितना बना 216 और मीटर की घात 2, या इसको लिख सकते हैं 216 वर्ग मीटर, 216 वर्ग मीटर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक कमरा 30 मीटर लंबा, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 30 मीटर लंबा, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा, 22 मीटर चौड़ा 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। 9 मीटर ऊंचा है, तो उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो यहाँ लंबाई दे रखी है, उसके बाद चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो हमने यहाँ नोट पॉइंट में लिखा था कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख लेंगे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, अब यहाँ कमरे की लंबाई कितनी है, कमरा 30 मीटर लंबा है, तो यही क्या है इसकी लंबाई है। तो ये 30 यहाँ आ जाएगा गुणा कमरे की चौड़ा कितना है 22, तो यहाँ 22, तो यहाँ देखो 0 बनेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो हमारा जो आंसर बना 660 मीटर की घात 2। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNB प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। अब चलते हैं अपने टाइप नंबर 4 की ओर, और टाइप नंबर 4 है हमारा वर्ग। तो वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं
वर्ग कहलाती है, वर्ग कहलाती है। तो यहाँ ये हमारा क्या है, एक वर्ग है, जिसकी अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा कितनी ए है। तो यहाँ ये वर्ग बना, ये भुजा हो गई। अब यहाँ ये लाइन, ये वर्ग का होता विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो हमें वर्ग से संबंधित रूल लिखने हैं। तो पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा हो गया वर्ग का परिमाप। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। उसके बाद वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है हमारा √2 गुणा भुजा। तो ये बना हमारा वर्ग का। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के पदों में क्या बनता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण की घात 2, विकर्ण की पावर 2। तो ये हमारे वर्ग से संबंधित रूल हो गए। अब हम अपने वर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हैं तो उनको कवर करेंगे। अब पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वर्ग की भुजा, यदि एक वर्ग की भुजा, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, 50 मीटर है, तो उसका परिमाप, परिमाप है, तो उसका परिमाप है। तो यहाँ वर्ग की भुजा बराबर 50 मीटर। तो निकालना वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो यहाँ 4 गुणा भुजा कितनी दी है, 50। तो 4 0 0 4 5 20। तो कितना बना, 200 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्ग का परिमाप 200 मीटर। ये क्या हमारा फाइनल आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक वर्ग की भुजा 100 मीटर है, एक वर्ग की भुजा 100 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 100 मीटर, वर्ग की भुजा बराबर 100 मीटर। अब वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप के लिए क्या रूल बनता है, 4 गुणा भुजा। तो यहाँ वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा कितनी हमारी 100। तो जब 4 की गुणा करेंगे, 4 0 0 4 0 0 4 का ना 4, तो ये क्या बना 400 मीटर। तो यह हमारा जो आंसर आया,
तो वर्ग का परिमाप फाइनल बना 400 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्गाकार पार्क एक वर्गाकार एक वर्गाकार पार्क एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप परिमाप जिसका परिमाप 72 मीटर है 72 मीटर है का क्षेत्रफल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया वर्ग का परिमाप, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना, 72 मीटर। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा बराबर 72 मीटर। अब भुजा बराबर 72, ये किस चीज़ में है, 4 मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। 4 ही का ना 4, कितना बचा 3 और 4 अट्ठे 32। तो भुजा कितनी बनी हमारी, 18 मीटर। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो यहाँ भुजा कितनी हमारी 18, 18 गुणा 18। अब 18 के 18 से इस प्रकार गुणा कर देंगे, इस प्रकार से 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, और 8 का 8, 8 और 6 कितना हो गया 14 गुणा 8 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, कितना आ गया 324। तो यहाँ हमारा आंसर कितना बना, 324 मीटर की घात 2, या इसको लिख सकते हैं 324 वर्ग मीटर। ये बना हमारा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए एक वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। तो यहाँ हमें दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 225। तो यहाँ हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2 बराबर 225। जब ये वर्ग भुजा की घात 2, यानी कि ये वर्ग इधर जाएगा तो ये बन जाएगा बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ भुजा बराबर अंडर रूट 225। अब हम 225 का वर्गमूल निकाल देंगे। 225 का वर्गमूल, यदि आपने वर्ग और वर्गमूल से संबंधित हमारा भी चैप्टर नहीं देखा है, जो हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया, तो आप उसे देख ले और भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकलता है देखते हैं। तो यहाँ दाएं हाथ की ओर से 2 का एक पेयर बन जाएगा, यहाँ 2 बचा, तो इसमें 2 में कितने का पड़ा, 1 का पड़ा। यहाँ जिसका भी पड़ा पढ़ना उतनी ही बार
तो यहाँ +1, तो यहाँ नीचे तो प्लस करके लिखा जाता है और यहाँ गुणा करके। तो 1 गुना 1, माइनस करेंगे 2 में से 1 गया 1, अगली संख्या आई हमारी 25। अब यहाँ 1 और 1 मिल गया 2, ऐसी संख्या जिसकी उसी से गुणा करने पर 5 बनता है, तो ऐसी संख्या बनती है हमारी 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 और यहाँ भी 5। अब 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, माइनस करेंगे 0। तो हमारा ये जो 225 का वर्गमूल बना, तो ये कितना बना है 15। तो अब भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 15, पर हमें क्या निकालना, खेत का परिमाप। तो भुजा बराबर 15 है, तो हमें निकालना पैरामीटर परिमाप। तो वर्गाकार वर्गाकार खेत का परिमाप। तो वर्गाकार खेत का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी 15, तो 15 चौका 60, तो कितना बना 60 मीटर। तो इसका परिमाप कितना है हमारा 60 मीटर, इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। एक वर्गाकार एक वर्गाकार एक वर्गाकार एक वर्गाकार फर्श एक वर्गाकार फर्श की भुजा 8 मीटर है। तो फर्श के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो अब यहाँ सबसे शुरू में वर्गाकार फर्श की भुजा, तो लिखेंगे वर्गाकार फर्श की भुजा। तो वर्गाकार फर्श की भुजा 8 मीटर। उसके बाद हमें फर्श के विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो फर्श के विकर्ण की लंबाई, तो वर्गाकार फर्श के विकर्ण की लंबाई बराबर, तो यहाँ हमने रूल लिखा है √2 गुणा भुजा, ये वर्ग के विकर्ण की लंबाई थी, √2 गुणा भुजा। तो यहाँ √2 और भुजा कितनी दी गई है हमें 8 मीटर, तो गुणा करेंगे 8 से, तो यहाँ बन जाएगा 8 इंटू √2 मीटर, ये क्या आगे वर्ग का विकर्ण की लंबाई। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वर्गाकार मेज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो मेज का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे शुरू में
यहाँ वर्गाकार मेज के विकर्ण की लंबाई, तो इसी को लिखना है, ये लाइन। तो हम लिखेंगे वर्गाकार मेज के विकर्ण की लंबाई। तो वर्गाकार मेज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर। उसके बाद मेज का क्षेत्रफल। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के पदों में हमने लिखा था, तो वह था √2 गुणा विकर्ण की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, सॉरी रूट नहीं है, 1/2 गुणा विकर्ण की घात 2, 1/2 गुणा विकर्ण की घात 2, 1/2 गुणा विकर्ण कितना हमारा 6, तो 6 की घात 2। तो यहाँ 1/2 गुणा 6, 2 से 6 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6, 2 ही करना 2, 2 तिया 6, 3 बार। तो यहाँ 3 गुणा 6 और 3 छंग 18। तो ये क्या बना हमारा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आ गया मीटर की घात 2। तो हमारा फाइनली जो क्षेत्रफल बना 18 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक एक वर्ग की भुजा 6 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ हमें दिया है वर्ग की भुजा, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर 6 मीटर, वर्ग की भुजा 6 मीटर। तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। तो भुजा कितनी 6 मीटर, तो 6 की घात 2 बराबर 6 गुणा 6। तो यहाँ बना 6 छंग 36 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया हमारा इस सवाल का आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक होल की बीमाएं 4.8 मीटर गुणा 3.6 मीटर है, तो 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पाट सकती हैं। अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है। तो यहाँ दिए हैं एक होल की जो बीमाएं हैं वो इतनी है, और इसे 1.2 मीटर वर्ग भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें फर्श को पाट सकती हैं। तो यहाँ बतानी है हमें टाइलें कितनी होंगी। तो यहाँ टाइलें
टाइलें बराबर हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ हॉल का क्षेत्रफल, ये हॉल की जो बीमाएँ हैं ये इसका क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे 4 गुणा 8 गुणा 3.6। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा की घात 2, तो ये भुजा दे रखी, तो लिखेंगे भुजा, भुजा की घात 2 बराबर 4.8 गुणा 3.6 और बटे 1.2 की घात 2। अब यहाँ 4.8 गुणा 3.6 और बटे 1.2 गुणा 1.2। इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कटा, इस पॉइंट से ये पॉइंट, तो यहाँ जो बचा फाइनली 48 गुणा 36 और बटे 12 गुणा 12। 12 से 48 4 बार, 12 का ना 12, 12 चौक 48, 12 से 36 3 बार, 12 का ना 12, 12 तिया 36 बराबर 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12। तो हमारे कितने टाइलें यहाँ पे कहा गया था, 1.2 भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पाट सकती हैं। तो हमारा आंसर कितना बना, 12 टाइलें। कितनी टाइलें, 12। तो ये क्या गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 15 सेमी 15 15 सेमी 15 सेमी भुजा भुजा वाले 15 सेमी भुजा वाली वाली वर्गाकार वर्गाकार टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या जो जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप 3.6 मीटर गुणा 4.5 मीटर है को बनाने में लगेंगी होंगी। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट है। अब हमें ये बतानी टाइलों की संख्या। तो जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो टाइलों की संख्या बराबर, तो यहाँ लिखें कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटे, यहाँ वर्गाकार का हाथ तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल, तो ये माप जो दी है ये कमरे के क्षेत्रफल की दी है, तो 3.6 मीटर गुणा 4.5 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 इजिकल टू, यहाँ भुजा कितनी दी है, देखो भुजा के सामने क्या आया 15, तो 15 पर 15 क्या सेमी, तो 3.6 मीटर गुणा 4.5 मीटर अपोन में
15 सेमी की घात 2। इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब 3.6 मीटर 3.6 मीटर गुणा 4.5 मीटर और अपोन में 15 सेमी गुणा 15 सेमी 15 सेमी। अब हमें क्या, ये मीटर है, ये सेमी है, तो इसको भी सेमी में बदलना। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेमी। 1 मीटर बराबर 100 सेमी। तो हम इसकी सेमी में बदल लेंगे, इनको सेमी में बदल लेंगे। तो यहाँ 3.6 गुणा 100 क्या बना अब सेमी गुणा 4.5 गुणा कितना बना 100 सेमी अपॉन 15 सेमी गुणा 15 सेमी। तो इस सेमी से ये सेमी और इस सेमी से ये सेमी कैंसिल। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो बन गया इतना, और यहाँ 100 की गुणा करेंगे इतना बनेगा। तो पॉइंट 1 पे तो 1 पे पॉइंट लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो इसकी गुणा करने पे ये आया तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे। उसके बाद यहाँ बना 15 गुणा 15। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ बना 360 गुणा 450 और अपोन में 15 गुणा 15। तो 15 से जब डिवाइड करेंगे 45 को तो कितनी बार डिवाइड, 3 बार। 15 का ना 15, 15 तिया 45। अब यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15 और 3 दाई 30। तो यहाँ बना हमारा 360 गुणा 10 और बटे 5। 5 से 10 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार। 5 ही करना 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ बना हमारा 360 गुणा 2 इजिकल टू 3 0 0, वो सॉरी यहाँ 5 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, तो 2 से गुणा करेंगे 2 0 0, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 तिया 6 7। तो कितने टाइलें बनी हमारी, 720। तो यहाँ आ गई टाइलें या टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या कितनी बनी हमारी, 720। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक वर्ग की भुजा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बता। यदि एक वर्ग की भुजा, हाँ ये जो क्वेश्चन करा है ना भैया, यही 10वें नंबर का है। यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना वर्ग की भुजा बराबर x, तब परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा x तो बना हमारा 4x। अब हमारी नई कंडीशन क्या बनी, यदि भुजा को दुगना कर दें, तो यहाँ हमारी नई भुजा बनेगी, तो नई भुजा कितनी हो जाएगी, दुगना करना तो 2 गुणा x, तो बराबर भुजा कितनी बनी 2x। तब हमें निकालना परिमाप, तो यानी पैरामीटर परिमाप। तो परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, इसके लिए भुजा कितनी बनी 4x। तो यहाँ 4 गुणा 2x
तो बराबर कितना बना 8x। तो अब ये 8x, तो यहाँ परिमाप इतना है और ये परिमाप इतना, तो हमारा इसका परिमाप अब मतलब भुजा को दुगुना कर दिया तो परिमाप कितना हो गया। तो परिमाप परिमाप बराबर, तो ये जो परिमाप परिमाप होगा परिमाप होगा बराबर ये 8x और बटे इसको क्या लिख देंगे 4x। तो जब इसको x से x कट गया तो 4 दूनी 8, तो परिमाप कितना हो गया, परिमाप होगा 2 गुना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुना। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा आंसर। उसके बाद ये सवाल क्या है, ये सवाल मोस्ट है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए यदि इसी सवाल में ये पूछा जाता है क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो हम यहाँ पर इसका शॉर्ट भी है, इसका 2 का क्या कर देते वर्ग, और यहाँ बन जाता 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो क्षेत्रफल हो जाता 4 गुना। जबकि परिमाप कितना होया दुगुना, तो 2 गुना। आप डायरेक्ट भी आंसर इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल क्या है इसके बारे में जानते हैं। 2 वर्गों का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो दो वर्गों दो वर्गों के क्षेत्रफल, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का का क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात क्या अनुपात होगा क्या अनुपात होगा यदि यदि पहले वर्ग का विकर्ण पहले वर्ग का विकर्ण विकर्ण दूसरे दूसरे वर्ग वर्ग के विकर्ण विकर्ण से दोगुना दोगुना है दोगुना है। तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। तो यहाँ जो पॉइंट दिया है पहले वर्ग का विकर्ण, ऐसे लिखेंगे पहले वर्ग का विकर्ण पहले वर्ग का विकर्ण बराबर दूसरे दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है तो 2 बना देंगे 2। तो यहाँ पहले वर्ग का विकर्ण बराबर, तो दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना। तो यहाँ मान लेंगे या तो कि दूसरे जो वर्ग का विकर्ण है वो a है, तो यहाँ हो जाएगा यदि माना दूसरे वर्ग का विकर्ण बराबर a, तब कितना बनेगा पहले वर्ग का विकर्ण पहले वर्ग का विकर्ण, तो पहले वर्ग का विकर्ण बना हमारा a गुणा 2, यहाँ रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2a। कितना बना 2a। अब हमें बताना है यहाँ 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो बराबर 1/2 गुणा विकर्ण की घात 2 बटे 1/2 गुणा विकर्ण की घात 2। 1/2 से 1/2 कैंसिल,
पहले वर्ग का विकर्ण हमने निकाल लिया था। पहले वर्ग का विकर्ण आया था 2a, 2a की घात 2, और दूसरे वर्ग का विकर्ण मानना था हमने a की पावर 2 बराबर यहाँ 2 की घात 2 यानी 2a गुणा 2a अपॉन यहाँ बना a गुणा a। इस वाले ए से ये कैंसिल, इस वाले ए से ए कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4, 4 तो यहाँ लिखा हुआ पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल और अपॉन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो इनमें क्षेत्रफलों में अनुपात बनाना था तो यहाँ बटे में क्या रख लें 1, तो जो अनुपात बनेगा वो बना हमारा 4:1, और 4:1 क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 60 मीटर भुजा वाले 60 मीटर भुजा वाले 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 50 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने पर क्या व्यय या खर्च होगा। अब हम चलते हैं इसको सवाल को करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा, और ये सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट है। यहाँ दिया है वर्गाकार मैदान की भुजा, वर्गाकार मैदान की भुजा, तो वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 60 मीटर। तो फिर क्या करेंगे हम, पहले इसका निकाल दें परिमाप। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप, तो वर्गाकार मैदान का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो हमें ये क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन में परिमाप ही निकालना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, ये क्या है मीटर, अगर यहाँ वर्ग मीटर होता तो हमें क्षेत्रफल निकालना था, और सिंपली यहाँ क्या दे रखा है मीटर है तो परिमाप निकलेगा। तो 4 गुणा भुजा कितनी है 60, तो 4 0 0 और 4 छंग 24, तो कितना है 240 मीटर। उसके बाद यदि यहाँ दिया है 1 मीटर का खर्च, 1 प्रति है ना, तो 1 मीटर का खर्च या व्यय कितना 50 पैसे। तो इसको हम रुपए में बनाएंगे, तो 50 बटे किससे भाग करेंगे 100 से, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे, तो ये कितना बन गया रुपए। तो 50 ही करना 50, 50 दूनी 100, 1 बटे यो बना 1 बटे 2 रुपए। तो 1 मीटर का खर्च कितना 1 बटे 2 रुपए। अब हमें क्या करना है 240 मीटर का व्यय, बराबर 240 गुणा 1 बटे 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4 0, तो कितने रुपए बने हमारे
120 रुपये, 120 रुपये। ये इस सवाल का सही आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, दो वर्गों के परिमाप क्रम से दो वर्गों के परिमाप क्रम से 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। ये सवाल भी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है। अब यहाँ दिया है दो वर्गों का परिमाप, तो हम क्या करेंगे? पहले वर्ग का परिमाप बराबर कितना है? 24 मीटर। तो पहले वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। पहले वर्ग की भुजा, तो यहाँ भुजा, इसे पहला वर्ग है तो इसे भुजा 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पहले वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा 1 बराबर 24। तो यहाँ भुजा 1 बराबर कितना होगा? 24/4, क्योंकि ये 4 गुणा में है। दूसरी और जाएगा बराबर के, तो कै में चला जाएगा? बटे में। तो 4 छंग 24। तो पहले वर्ग की भुजा बनी 6 मीटर। उसके बाद दूसरे वर्ग का परिमाप, तो दूसरे वर्ग का परिमाप दे रखा है 32 मीटर। तो यहाँ 4 गुणा लिखेंगे भुजा 2 बराबर 32। तो यहाँ बनी भुजा 2 बराबर 32/4। तो 4 से 32 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 8 बार। 4 ही का ना 4, 4 8 32। तो दूसरी भुजा बनी हमारी 8 मीटर। अब इन दोनों, यहाँ दिया है कि क्षेत्रफल, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। भुजा निकल गई तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल दोनों से मिलकर बने वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों से मिलकर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा 1 की घात 2 प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा 2 की घात 2। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी? 6, तो 6 की घात 2 प्लस दूसरे वर्ग का भुजा कितनी? 8, तो 8 की घात 2। तो यहाँ इस जो दोनों से मिलकर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो उसकी भुजा कितनी मान लेंगे? तो भुजा की घात 2 बनेगा इसका। तो यहाँ 6 की घात 2, 6 छंग 36 प्लस 8 की घात 2, 8 8, या इसको ऐसे लिख लेंगे 6 गुणा 6 प्लस 8 गुणा 8। तो यहाँ 8 8 64। तो दोनों को मिलाया तो कितना बना? 100। तो यहाँ भुजा की घात 2
बराबर आया 100, तब भुजा बराबर अंडर रूट 100। तो 100 का जो हमारा वर्गमूल निकलता वो कितना बनता, भुजा बराबर 10, कितनी आ गई, 10 मीटर। अब इनसे मिलकर जो वर्ग बना है उसका परिमाप, तो इन दोनों वर्गों से मिलकर बने वर्ग का परिमाप, तो दोनों वर्गों से मिलकर बने वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर 4 गुणा 10 बराबर आंसर कितना है, 40 मीटर। 40 मीटर, ये हमारे सवाल का राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट टाइप नंबर 5, आयत। तो पहले तो ये बताते हैं कि आयत क्या है। तो वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं आयत कहलाती है। तो आयत का चित्र, यहाँ ये क्या बना हमारा, आयत। तो आयत बन गया, तो यहाँ हम इसको क्या मानेंगे, लंबाई। तो ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो यहाँ इसमें ये जो लाइन है ये होती है इसकी विकर्ण। क्या होती है, विकर्ण। अब आयत के जो रूल हैं उस आयत के रूल को लिखते हैं। तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का रूल होता है अंडर रूट लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। तो लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। अब हम आयत से संबंधित पहला क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आयत की लंबाई।
लंबाई, तो आयत की लंबाई बराबर 8 मीटर। 8 मीटर। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई बनती है हमारी, यहाँ दी है आयत की चौड़ाई 6 मीटर। 6 मीटर। 6 मीटर। उसके बाद बताना आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी 8, चौड़ाई कितनी 6, तो 8 छम 48। 48 मीटर की घात 2, या इसको लिख सकते हैं 48 वर्ग मीटर। ये क्या बना हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर तथा 150 मीटर है। तब मैदान का परिमाप है। तब मैदान का परिमाप है। अब यहाँ लिखते हैं आयताकार मैदान की लंबाई बराबर कितनी दी है 180 मीटर। 180 मीटर। उसके बाद मैदान की चौड़ाई बराबर 150 मीटर। अब निकालना क्या परिमाप, तो आयत का परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ आयताकार मैदान का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी, लंबाई थी हमारी 180 मीटर प्लस चौड़ाई हमारी 150 मीटर। 150 मीटर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 2 गुणा, इसको जोड़ेंगे 0, 8 5 13 का 3 हासिल 1, तो कितना बना 3। इसको इस प्रकार जोड़ लेंगे, जोड़ने में कोई भी डाउट नहीं है। 0 8 5 13 का 3 हासिल 1 3, 330 बराबर 2 गुणा, तो 2 गुणा 330, तो 2 0 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कितना बना 660 मीटर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आयत से संबंधित हमारे जो शेष क्वेश्चन बचे हैं, वे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। और क्षेत्रफल
आयतन और परिमाप से संबंधित हमारे जो नेक्स्ट टाइप हैं वे आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।